लेके गया था? हमको आसिफ साहब यहाँ से निकाले हैं। 4.5 महीने से हम बहुत परेशान हो गए थे और वकील लोग का शुक्र अदा करते हैं लोग जो लोग हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है वकील लोग का और आसिफ साहब का भी। हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 महीने में छुड़ाए और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका, आसिफ साहब का और सब वकील लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 4 महीने से कोरोना के चक्कर मार रहे थे हम बच्चों को और सब वकीलों का शुक्रगुजार हूँ मैं। और आसिफ साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो अपनी जिम्मेदारी से तो बच्चों को छुड़ा रहे। बाकी कोई नहीं आया, सब ऐसे आए, फालतू आए, बोल पसंद दे के सब चले गए। हाँ, ये कोरोना के अंदर हमने ऐसा कर रहे, हमने वैसा कर रहे। आसिफ साहब की मेहरबानी है बहुत। आसिफ साहब ने सब करा है काम। आज कितने लोग बाहर और आज कितने 13 लोग बाहर हुए, उनकी मेहरबानी है। और सब वकील लोग के शुक्रगुजार हूँ मैं और मेहरबानी है उनकी, क्या सब बच्चों को छुड़ा रहे हो। बेगुनाह महरूसीन और बेगुनाह महरूसीन के दोस्त अहबाब और रिश्तेदार और वालिदैन जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर एनसीपी भवन में आप तमाम लोगों का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। 12 नवंबर को जो वाक़या हुआ उसमें जालिमाना तौर पर पुलिस की जानिब से जिस तरीके से हमारे बेगुनाह नौजवानों को माखूज किया गया और उनके ऊपर जालिमाना तौर से ऐसी ऐसी कलम लगा दी गई कि उनकी जमानत हासिल करना दुश्वार तर हो गया। ऐसे हालात में जब पूरे मालेगांव के लोग मायूस हो चुके थे कि हमारे बच्चे किस तरीके से वापस आएंगे और उन्हें किस तरीके से उनकी जमानत होगी, तो शेख आसिफ साहब ने बेगुनाह महरूसीन के अहल खाना से यहीं पर मीटिंग की थी और उनको वादा किया था शेख आसिफ साहब ने कि हम पूरी कोशिश करेंगे, वकला का पैनल तैयार करेंगे और इन नौजवानों का केस लड़ेंगे और इन नौजवानों को हर हाल में रमज़ान मुबारक से पहले छुड़वा कर लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी बात की राय रखी। आसिफ साहब के खुलूस की और आसिफ साहब की बात के अल्लाह पाक ने लाज रख ली और उन्होंने जिस नेक दिली के साथ वादा किया था, अल्लाह की बारगाह में हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसिफ साहब की ज़बान को सच किया और रमज़ान मुबारक से 2 दिन पहले आज हमारे बच्चे हमारे दरमियान आ गए हैं। आज जो 7 हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं नौजवान, उनमें शेख आसिफ, शेख करीम, फैसल अहमद, शकील अहमद, शेख अलीम, शेख सलीम है ना, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उस्मान, रमज़ान खान, शाहिद खान, मोहम्मद हारून हबीबुर रहमान और मोहम्मद रमज़ान अब्दुल रहीम। ये हमारे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दुआओं को सुना और हमारी कोशिशों को अल्लाह पाक ने कबूलियत बख्शी और आज आप लोगों के सामने हमारे सारे भाई यहाँ पर आ चुके हैं। जिन लोगों की ज़मानत अभी तक नहीं हुई है उनके लिए भी कोशिश की जा रही है और उनको भी हम लाने की पूरी कोशिश और जिद्दोजहद करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राष्ट्रपति भवन पर 12 नवंबर के केस में जो हिरासत में लिए गए थे उनके ऊपर अलग अलग कलमें लगी हुई थी और 307 जैसी जो कलम है वो लगाई गई थी पुलिस की जानिब से और पूरा शहर इस मामले में परेशान था। जो लोग जेल में बंद थे उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सभी लोग परेशान थे कि किस तरीके से उनकी रिहाई हो और सब अपने अपने तौर से कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ हजरात जो है जिनके बच्चे जेल में थे वो आसिफ साहब के पास में आए, यहाँ पर आसिफ साहब ने उनकी रहनुमाई की, उनको दिलासा दिया और ऐसे वक्त में जब वो बहुत परेशान थे और कोई किसी का पुरसान हाल नहीं था, ऐसे वक्त में आसिफ साहब ने उनके सर पर हाथ रखा और उनको वादा किया कि हम बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से आपके बच्चों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। आज
टप्पे टप्पे से जो लोग आ रहे हैं, वो पहला टप्पा जो है आज 7 लोगों का आया। इसके बाद जो और लोग हैं अंदर इंशाल्लाह वो भी टप्पे टप्पे से उनकी भी ज़मीन के लिए कोशिश करके उनकी भी ज़मीन मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है। और जब तक के तमाम लोग बाहर नहीं आ जाते, इंशाल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने तौर से कोशिश करती रहेगी। और मैं तमाम लोगों को एक बार फिर आसिफ साहब की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से उन तमाम लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। पिछले 2 दिन से आसिफ साहब मुंबई मंत्रालय में अपने मालेगांव शहर के जो कामकाज है उसके ताल्लुक से, और इसी तरह से आगे जो है हमको किस तरीके से कोर्ट में मदद मिल सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट को क्या हम कन्विंस कर सकते हैं, उसके ताल्लुक से आसिफ साहब पिछले 3-4 दिन से, मंगल के दिन से मैं समझता बम्बई में है, आज भी बम्बई में है, लेकिन उन्होंने जैसे ही रिहाई का हुक्म मिला उन्होंने हमको हुक्म दिया कि भी आप तमाम लोग जो है महरूसीन का इस्तकबाल करें। और वो आने के बाद एक मतलब फिर वो यहाँ पर हम उनको बुलाएंगे, बाकी जो लोग हैं, और उनका आसिफ साहब के हाथों इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन आज उनकी गैर हाजिरी में हम जिम्मेदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अय्यूब भाई, उसके बाद मुस्लिम भाई, अभी बाकी तमाम लोग, हम लोगों ने आज उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद और भी हम उनके लिए मेहनत करते रहेंगे, और जब तक कि वो उनकी पूरी तरीके से रिहाई नहीं होंगी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।